यदि भगवत भक्ति किसी का हो जाए तो ये उसे पहचान है जो आज जो भगवत भक्ति बिना जो वस्तु है उसमें विरक्ति। भगवत भक्ति का एक नाम है वैराग्य विद्या। ये दुनियादारी में हमको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती लगा। जब दुनिया से हमारा मतलब ही नहीं है तो कुछ नुकसान हो गया, उसमें हमारा क्या नुकसान है, वो तो देखने का। और लाभ भी हो जाए, उस लाभ में हमारा क्या हो। ये सब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती, ये वैराग्य। समझ सर्विस भी हमको कुछ दुनिया से जब मतलब ही नहीं है, फिर हमारा कौन शत्रु है मित्र है इसका कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सब हमारा मित्र है। अभी एक लेटर हमने पढ़ा था, जीसस क्राइस्ट कहीं वो मीटिंग में, तो उनको खबर मिला कि तो माता जी भाई बुला रहे थे, तो उनका अनुचर उनको संवाद दिया। तो मीटिंग में क्राइस्ट बोला कि हमारा कौन है माता, कौन है पिता, हमारा ये भगवत भक्ति का विषय जो सहायता वो हमारा माता, वो हमारा भाई। जीसस क्राइस्ट सब जगह में एक ही बात है। तो सो तो व्याधि निराजेंद्र निरांग संति सहस्रश आपश्यतामात्म दत्तम विहीषु विजय। जो दो शब्द व्यवहार हुआ है, एक गृह मेधी और एक गृहस्थ। गृहस्थ जो है वो आश्रम, हमारा शास्त्र में वर्णाश्रम, आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अखंड। आश्रम हम लोग साधारण तौर से समझ सकता है, जहाँ आश्रम ये शब्द का व्यवहार होता है उससे हम लोग समझ जाते हैं कि इधर भगवत चर्चा होती है। तो गृहस्थ आश्रम का अर्थ होता है जो है तो गृहस्थ बाल बच्चा लेकर है, परंतु मुख्य उद्देश्य है किस तरह से भगवान से हमारा संपर्क बना, उसका नाम गृह। और गृह में भी जो है उसको कोई उद्देश्य नहीं है, खाओ पियो मजा करो, बस घर को सजाओ और औरत को सजाओ और बच्चे को सजाओ, उसका नाम है गृह में। क्यों? उनसे आत्मतत्व ज्ञान का से कोई मतलब नहीं। अपश्यतामात्म दत्तम गृह। तो गृहमेधी होने से हमारा जीवन कोई, गृहमेधी तो कुत्ता भेड़ी और सुअर सभी होते हैं, सभी का औरत होता है, बच्चा होता है और सब अपना ख्याल है, बाकी गृहमेधी नहीं होनी चाहिए, गृहस्थ होना। बाल बच्चे लेकर के घर में रहने से कोई वो सड़ नहीं जाता, वो छोटा नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु बताया कि किबा विप्र किबा शूद्र नैशिका ने नौन जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये चाहे शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थ है, इसमें कोई बाधा नहीं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण तत्व ज्ञान है, कृष्ण क्या चीज है इसी खाली समझता है, वही गुरु, वो गुरु। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है कि आप लोग सब कृपा करके कृष्ण तत्व ज्ञान लाभ जीवन सफल होगा, और नहीं तो बुरा ना मानिए। वो आप जैसे पता है जो विरुजान नायन देह देह भाजांग लोके कष्टाल कामान अर्हते अयन देह न अर्हते, ये उचित नहीं है। ये तो विरुजान ईश्वर भी करते, ये भारत का रखो है। आज का जो सिविलाइजेशन है वो किस तरह से ज्यादा परिश्रम करके और जो इंडिया तृप्ति हो सके उसी का विषय ख्याल है। और आत्मतत्व ज्ञान भूल गया आवश्यकता, तो उसके लिए भगवान बताया भोगई सज्ज प्रसक्ताना दया हित चेत सा ब्रह्मशार्थिका बुद्धि समाधम। ज्यादा भोग में लिप्त हो जाने से फिर भगवत ज्ञान आत्मतत्व ज्ञान वो मिलने का संभावना है। इसलिए हमारा भारतीय वैदिक सभ्यता है कि भोग के लिए ज्यादा चेष्टा। हम देखिए बड़े बड़े सब ऋषि लोग जो व्यासदेव
आदि, कितना बड़ा भारी विद्वान आजकल के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी सब होते हैं, उसका एक बाल का समान भी नहीं होता है। कितना हम्बली रहते थे। राजा लोग भी उनको राजकर्म चलाने के लिए पैलेस, बड़े बड़े पैलेस चाहिए था, क्योंकि नहीं तो आदमी मानेगा नहीं। और नहीं तो और सब व्यक्ति सब कुटिया में रहते थे। साधारण मंदिर खर्च करने के लिए जितना अपना पास धन है दे देते। ये भारतवर्ष में से बड़े बड़े सब मंदिर है जो पब्लिक का मनी से ही बना था, ये राजा दिया था। वो भगवान के लिए खूब खर्च करेंगे और अपने लिए कहीं भी पड़े रहेंगे। ये भारतीय हिंदी तर्पण नहीं। हिंदी तर्पण करने से फिर उसको शरीर मिलेगा। नूरंग प्रमत्त कुरुति विकर्म जदिंद्रिय प्रीत ए आपनोति न साधु मन ने, ये साधु नहीं है। इंद्रिय तर्पण करने के लिए इतना परिश्रम। प्रहलाद महाराज भी बताया है कि माया सुखाय भरम उद्बहतो विमोरा सोचे तत विमुख चेतस माया सुखाय भरम उद्बहतो विमोरा। वैष्णव इसलिए सोचता है, देखो जी तो भगवान को भूल गया और 2-4 दिन के लिए सुख के लिए इतना भरम कर रहा है, इतना बड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। दिस इज आसुरिक सिविलाइजेशन, वेरी डिफिकल्ट टू पुश ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस। नोबडी इज प्रिपेयर्ड, बड़ा मुश्किल है। तब भी करने पड़ेगा, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं जयमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विरासति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतः। तो भगवत दास है, वो चाहते हैं कि अगर भगवान किसी तरह से सुखी हो जाए, हम लोग ऐसा काम करें कि भगवत दास, जैसा साधारण दास भी समझते हैं मालिक किस तरह से सुखी रहे, वो चाहते हैं। इसी प्रकार भगवत दास का वही कामना है जो भगवान की तो सेवा किया जाए, अगर भगवान यदि खुशी हो जाए तो हमारा मंगल होगा। ये भगवत दास का और कोई कामना नहीं, इंद्रिय तर्पण के लिए कोई कामना नहीं। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं कि न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि शरे भगवता भक्ति रहुई की गई। भगवान ये सब हम नहीं चाहते हैं, साधन नहीं चाहते हैं। धन चाहिए, बहुत आदमी चाहिए और सुंदर स्त्री चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिखाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम। तो फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि, इन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या तो जन्म मुक्ति होने से मुक्ति जन्म नहीं हो सके, वो भी नहीं। केवल चाहिए कहीं भी जन्म हो, कुछ परवाह नहीं, जैसी आपकी इच्छा कहीं भी जन्म दीजिए, लेकिन आपको नहीं दीजिए और आपकी भक्ति नहीं दीजिए। ये भक्त का प्राप्त।